Students, welcome to the Costing Center for Learning English. This is Srovan sir, and today I am here with a sample formal letter. आज मैं एक सैम्पल लेटर लेकर उपस्थित हूँ और ये लेटर है फॉर्मल लेटर. बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं. इसलिए बहुत ध्यान से, अभी इससे पहले भी मैंने कई सैम्पल लेटर अपलोड किया है इस चैनल में. अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर, सब आप देख सकेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके. इंग्लिश विद श्रवण सर, लिटरेचर विद श्रवण सर. ठीक है, चलिए आते हैं इस लेटर पे. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप कैसे लिखोगे, ये डायरेक्ट अब क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, उसी के तहत ये मैं बता रहा हूँ. और ये आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग फोकस्ड रहेंगे. हालांकि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में अपीयर होने वाले हैं. चलिए आते हैं क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि राइट अ लेटर. आप देखिए, हो सके स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो मैं जब बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. एसपी शॉर्ट में लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंप्लेनिंग अबाउट द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट इन योर एरिया. ठीक है, कहता है राइट अ लेटर टू द एसपी कंप्लेनिंग अबाउट द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट इन योर एरिया. कहता है एक चिट्ठी आप लिखिए एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को. ठीक है, ये शिकायत करते हुए कि आपके क्षेत्र में, आपकी लोकेलिटी में क्राइम और थेफ्ट, ठीक है, अपराध और चोरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है. और ये कितने वर्ड में लिखना है? इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 वर्ड में ये लेटर लिखना है. ठीक है, अब चलिए इसको कैसे लिखेंगे. मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट विथ ऑल कंसर्निंग एलिमेंट्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपको देखना है, नए हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश विद श्रवण सर में आप देख सकते हो उसको. अभी मैं इसी लेटर पे फोकस करूँगा, मैं उसके फॉर्मेट पे नहीं जाऊँगा. ठीक है, कई बार एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जो सैम्पल मैंने अपलोड किया था उसमें भी एक्सप्लेन किए हैं. अभी डायरेक्ट हम लोग इस लेटर पे हम लोग फोकस्ड रहते हैं. ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अब इसको लिखेंगे कैसे? उसी तरह से मैंने जैसे बताया था कि कंप्लीट पेज में जब भी आप लेटर स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, एक कंप्लीट पेज में. ऐसा नहीं कि मिडिल ऑफ द पेज से स्टार्ट करना शुरू करेंगे. लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन छोड़ेंगे. सबसे पहले सेंटर्स एड्रेस जो लिख रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस दूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आप याद रखेंगे कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना नाम ही लिखें, आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो. एड्रेस भी आप इमेजिनरी दे सकते हो, कुछ भी. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है XYZ विलियम्स टाउन देवघर. ठीक है, ये सेंटर्स एड्रेस हो गए. एक लाइन गैप छोड़ा, फिर डेट 16 सितंबर है, 16 सितंबर 2020. फिर एक लाइन गैप छोड़ा. अब उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस विथ डेजिग्नेशन. तो जैसे मैंने लिखा द SP, आप लिख सकते हो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी. ठीक है, द SP देवघर झारखंड. ठीक है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ये रिसीवर्स एड्रेस. बीच में डेट हो गया, एक लाइन गैप छोड़ेंगे. फिर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या था? क्वेश्चन से ही हम सब्जेक्ट निकाल लेंगे. राइट ए लेटर टू द SP कंप्लेनिंग अबाउट द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट. तो सीधे हम यहाँ से, क्या सब्जेक्ट है? द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट इन योर एरिया. तो यहाँ पे क्या है? राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट इन आवर एरिया. योर एरिया यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो आप अपने एरिया के बारे में लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे योर को आवर से बदल दोगे. बात समझ में आ रही है? योर को आवर में बदल दोगे. तो राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट इन आवर एरिया, तो आप सब्जेक्ट क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट के बाद एक लाइन फिर गैप छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सर. ठीक है, और मैम. अगर मैडम, सपोज मान लिया कोई लेडी है, वुमेन है, ऑफिसर, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मैडम लिख सकते हैं, डियर मैडम, डियर सर, या सर मैडम. सिंपल फॉर्मल में आप सर मैडम लिखते हैं तो दैट इज़ एनफ. ठीक है, तो सर लिखा.
उसके बाद जस्ट बाद से, उसके बाद कोई गैप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप तब छोड़ दे जब सब्जेक्ट को आप सर के बाद लिखते, ठीक है, तो फिर आप छोड़ सकते थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लेटर। अब किस तरह से मैंने लेटर स्टार्ट करने के कई सेंटेंसेस बताए हैं। इससे पहले मैंने जो अपलोड किया वीडियो लेटर पर, जब मैंने फॉर्मेट बताया, उसमें कई तरह से बिगिनिंग उसका एक बिगिनिंग सेंटेंसेस, एंडिंग सेंटेंसेस, ठीक है, उसके बताया है कि कैसे किन सेंटेंस से आप लेटर स्टार्ट करोगे और किन सेंटेंस की मदद से आप एंड करोगे, ठीक है। तो आप डिटेल में देखना है तो उसमें जाके देख सकते हैं। मैं इस लेटर पे ही यहाँ पे फोकस्ड हूँ। बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सके कि पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट व्यूअर देख रहे हों और उन्हें ये समझ में ना आए, तो इसलिए मेरे प्लेलिस्ट में आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द राइजिंग रेट ऑफ, तो मैंने ये पहले भी बताया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। जनरली जो कंप्लेन लेटर लिखते हैं इसी से स्टार्ट करते हैं, और अलग तरह से भी स्टार्ट किया जा सकता है जो मैंने पहले बताया है, लेकिन आप देखिए कम से कम एक आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, सबसे ईजी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा टूवर्ड्स द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम, ठीक है, बढ़ते क्राइम का ग्राफ या क्राइम का रेट, एंड थेफ्ट और चोरी का इन आवर एरिया, हमारे इलाके में। मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश जिनका पुअर है वो भी समझ सकें, और ये सेंटेंसेस जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगे। आपकी जब लिखने की बारी होगी तो फिर ये बात खुद ही आएगा, ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे इसको। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड थेफ्ट इन आवर एरिया। सब्जेक्ट का ही लाइन यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या है कि इसके, ये तो बता दिया इंट्रोडक्शन एक तरह से कि ये प्रॉब्लम है। अब है क्या कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, कैसे आप कहेंगे कि रेट बढ़ रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर नेक्स्ट पैरा में। द लाइफ ऑफ द पीपल इन दिस एरिया हैज़ बिकम अनसेफ एंड इनसिक्योर, ठीक है, द लाइफ ऑफ द पीपल, कि लोगों का जीवन इस एरिया में, ठीक है, क्या हो गया है, बिकम अनसेफ, अनसेफ माने असुरक्षित, और इनसिक्योर दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है, दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो एक एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, अनसेफ एंड इनसिक्योर ड्यू टू लैक ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, ड्यू टू लैक ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग एंड प्रॉपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कि पुलिस पेट्रोलिंग और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो सरकार के मशीनरी होता है, ठीक है, प्रशासन होता है, उसके उचित ढंग से कार्य न करने के कारण और पुलिस पेट्रोलिंग न होने के कारण ये क्या हुआ है, लोगों का जीवन अनसेफ और इनसिक्योर हो गया है। रॉबरी, किडनैपिंग, रॉबरी में डकैती, किडनैपिंग अपहरण, ठीक है, मर्डर हत्या, पिक पॉकेटिंग, ठीक है, पॉकेट मारी, हैव बिकम कॉमन दीज डेज, आजकल ये आम हो गया है। द न्यूज़ द नेक्सस, ठीक है, ये एक्स है, नेक्सस मतलब, नेक्सस मतलब संबंध, ठीक है, गठजोड़। द नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पुलिस हैज़ वर्सेंड द कंडीशन, कि पुलिस और क्रिमिनल के बीच में जो गठजोड़ है उसने स्थिति को और भी खराब कर दिया, वर्सेंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वर्सेंड द, हैज़ वर्सेंड द कंडीशन। अब चूंकि नीचे स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो यहाँ लिखी हुई है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस बॉक्स में। देखिएगा, देयरफॉर, अब ये पैराग्राफ चेंज कर देंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक स्टर्न एक्शन एंड एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया सो दैट नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल कैन बी रिस्टोर्ड। कहता है कि देयरफॉर, इसीलिए, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध किया जाता है, टू टेक स्टर्न एक्शन, की कड़ी
एक्शन लेते हुए एंड और इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था स्थापित करते हुए इस मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप स्टर्न एक्शन लें और इस एरिया में कानून व्यवस्था लागू करें ताकि शो दैट नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों की ज़िंदगी कैन बी स्टोर्ड, लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो सके, ठीक है, मैंने आम जन जैसे जीते हैं बिना भय के, बिना असुरक्षा के, उस तरह से जी सके रिस्टोर्ड, एंड पीपल ऑफ दिस एरिया विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, कि इस इलाके के लोग आपके प्रति कृतज्ञ होंगे, ठीक है, बहुत कृतज्ञ होंगे इसके लिए, ठीक है, आभारी होंगे इसके लिए। थैंकिंग यू। अब यहाँ स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने गैप नहीं छोड़ा, थैंकिंग यू के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे आप, फिर योर्स फेथफुली और यहाँ पे XYZ जिन्होंने लिखा है उनका सिग्नेचर। बात समझ में आई? तो इस तरह से बहुत इजी है। क्वेश्चन समझेंगे तो 100 वर्ड्स में लिखना है। तो आप पहले तो आप स्टार्टिंग वाले लाइन आप देख लो, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, उसके बाद सब्जेक्ट को आप लिख दो, ये हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दो और यहाँ सॉल्यूशन सजेशन जो आप चाहते हैं। Therefore, you are requested to take stern action and establish law and order in the area so that normal life of the people can be restored. People of this area will be highly obliged to you for this. ठीक है, फिर thanking you और yours faithfully। बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता है कि इस लेटर में कोई प्रॉब्लम आपको होगी। अब इस तरह से मैं जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं एक एक करके मैं अपलोड करता रहूँगा और सभी सेक्शन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है और ये आपकी प्रिपरेशन चल रहा है, तो ग्रामर सेक्शन हो, लिटरेचर हो, राइटिंग सेक्शन, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक तो आप लेटर राइटिंग सीख ही रहे हो, साथ साथ आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके जहाँ आपको समझ में नहीं आया उसको आप फिर से देखेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।